गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश और पंजाबी के सिलेबस को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, चाहे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, इनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, जो कि आपका एक वैल्यू एडेड कोर्स है। इसके मार्क्स नहीं लगने आपके, लेकिन इसको क्वालिफाई करना भी जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के साथ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आप इसको एक दिन में कवर अप कर लोगे, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कई बच्चे कर भी लेते हैं कवर अप, लेकिन वहाँ पर आपको सेक्शन जो है कितने, कौन सा सेक्शन क्या था क्या नहीं था, ये आपको भूल सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप इसको अच्छे से कवर अप करो स्टार्टिंग से। सबसे पहले अगर सेक्शन ए की हम बात करें, जीएसटी एक्ट 2017 के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ओवरव्यू देना पड़ेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्ट्स देने पड़ेंगे आपको, इंप्लीमेंटेशन कैसी हुई थी जीएसटी की, कौन कौन से टैक्स पेयर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जीएसटी काउंसिल्स कौन कौन सी होती है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आईजीएसटी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जीएसटी है, उसके ये टाइप्स हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीजीएसटी। ये आपको कवर अप करने पड़ेंगे अच्छे से। और लिव एंड कलेक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है इम्पोज की जाती है हमारे ऊपर ये ड्यूटी जो है जीएसटी की, और साथ में जो टैक्स है किस तरीके से हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है और कलेक्शन कैसे की जाती है इस टैक्स की। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 101% यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, 101%। तो इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। फिर सेकंड आता है एग्जाम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, जिसमें कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। कॉम्पोजिशन स्कीम जो है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं इस पार्ट की यहाँ पर बात करूँ, तो कॉम्पोजिशन स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है ये रिमिशन ऑफ टैक्स जो है, इसमें आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का ही लिखना पड़ता है। तो इसलिए कॉम्पोजिशन स्कीम तो अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सपेक्ट से आप पढ़ना ही पढ़ना। और अगला जो आता है हमारा सेक्शन, वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से अमेंडमेंट्स और कैंसिलेशन प्रोसीजर, ये 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भूल मत करना कि आप छोड़कर चले जाओ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, चाहे अमेंडमेंट्स की बात करें, चाहे वो कैंसिलेशन की बात करें, ये 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये पेपर दिया था जीएसटी का, एक बार की बात ही है सिर्फ ये, बाकी तो यही क्वेश्चन आता था, रजिस्ट्रेशन। वहाँ पर हमारे टाइम, उस टाइम 2 क्वेश्चन सप्लाई से आ गए थे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको रिवाइज कर जाना, सप्लाई को थोड़ा बहुत। सिर्फ यहाँ पर हमें सिर्फ यही आया था इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड के बारे में, क्योंकि इसमें से यही क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड मिक्स सप्लाई, बस इतना ज़्यादा ही, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है ये, ठीक है, एज कम्पेयर टू रजिस्ट्रेशन। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी, यहाँ पर प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा आपको, अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, कैंसिलेशन कैसी होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो सप्लाई है उसको आप रीड कर चले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ ऐसा हो जाती है, कोई एग्जामिनर जो है वो इस तरीके से पेपर डाल देता है कि आपके लिए वहाँ पर टफ हो जाता है। तो इसलिए आप इसको भी थोड़ा बहुत रीड मार कर जाओ, ये मेरी आपको सलाह है। सेक्शन सी की बात करूं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने छोड़कर जाना ही नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% जो है आना ही आना है, 100%। और कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, ये तो मैंने भी अपने टाइम पे छोड़कर चला गया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इतना आया भी नहीं था। और सेक्शन डी सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेक्शन डी से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन डी ही है, एक ऐसा सेक्शन है यहाँ पर जो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स का क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनता है, कौन कौन सी रिटर्न्स है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिटर्न्स।
यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ रिटर्न्स के बारे में पढ़ना आपने, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, सिर्फ यही क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। एडवांटेजेस क्या है इसकी, डिसएडवांटेज, वो कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइप्स और कुछ नहीं पढ़ना। जीएसटी पोर्टल के बारे में पढ़ना है, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है आपने, जीएसटी इकोसिस्टम, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, बस, और एक अपलोडिंग इनवॉइसेस। इनवॉइसेस जो है वो सेम एज इट इज़। अब आपको मैं बताता हूँ क्यों आपको मैंने ये बोला है कि आपने इसको करना है, क्यों, क्योंकि जो अपलोडिंग इनवॉइसेस है ये सेम एज इट इज़ ये है, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सेक्शन डी में आपका 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से रट जाओ। जीएसटी पोर्टल के अंदर ही ये दोनों आते हैं, क्योंकि अगर जीएसटी पोर्टल का क्वेश्चन आ गया तो ये मत कहना कि आपने ये बताया था जीएसटी इकोसिस्टम और सुविधा प्रोवाइडर ये आ गया, तो ये इसके बीच में ही है दोनों। क्लियर हो गया? आपने इसको अच्छे से कवरअप करना है, अपलोडिंग इनवॉइसेस अच्छे से करना है, जो कि सेक्शन सी से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं सही बात बताऊं ये 5th सेमेस्टर में था, ये इस साल ही जो है 4th सेमेस्टर में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट था। और 5th सेमेस्टर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑडिटिंग में बहुत सप्ली आती थी, बहुत ज़्यादा। तो इसको अच्छे से कवरअप करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, इतना टफ नहीं है ये, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से लिखा होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस भी आप देख रहे हो। यहाँ पर अगर मैं यहाँ बात करूँ इंट्रोडक्शन क्या है ऑडिटिंग की, उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स, यही करना। अगर ऑब्जेक्टिव्स आ गए तो एडवांटेजेस आप लिख कर आ सकते हो, जो ये वाली हैं। ये आपको क्वेश्चंस खुद शॉर्ट करने पड़ते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्टिव भी मैंने पढ़ने हैं, एडवांटेजेस भी मैंने पढ़नी है, लिमिटेशंस भी मैंने पढ़नी है। कई बच्चे ऐसा करते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, एडवांटेजेस हो गई हैं आपकी कंप्लीट, फिर आपने लिमिटेशंस पढ़नी है सिर्फ। ऑडिटिंग के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको पढ़ना है। ऑडिट, इसको छोड़ देना, इसको मत करना, ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, इसको छोड़ देना। क्लियर हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। ऑडिट प्लानिंग, क्वालिटीज, एडवांटेजेस एंड ये, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करें ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस, ये तो सिमिलर है, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें लिमिटेशन, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, फोर्थ क्वेश्चन हो गया ऑडिट प्लानिंग, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। 5 क्वेश्चन ही सिर्फ करने हैं सेक्शन ए में आपको, लेकिन यहाँ पर आप ये मत लेकर चलना कि आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन कौन सा छोड़ा है यहाँ पर, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ आपको स्टैंडर्ड्स जो है रटाफिकेशन है यहाँ पर इस चैप्टर में, तो आप इसको छोड़कर जा सकते हो। क्लियर है? चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं हम। सेक्शन बी में आपको चैप्टर देखने को मिलेगा इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, जिसमें इंटरनल चेक की डेफिनेशन और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो इतना ही है सिर्फ, लेकिन आपको इसके अच्छे से एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये मैं आपको अच्छे से लिख कर दे देता हूँ। यहाँ पर आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये भी आपको कवरअप करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए आपको पढ़ने से पहले। सिलेबस ही नहीं पता तो आप क्या पढ़ोगे, कुछ भी नहीं। इसके सेक्शन बी में अपने एडवांटेजेस, इसको टॉपिक को भी साथ में जोड़ना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड टाइम क्वेश्चन ये आए हैं, रिपीटेड। और फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कि मेन क्वेश्चन अगर बात करें 1 2 3 4 और 5, ये मत कहना कि हमने इंटरनल कंट्रोल के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस करनी है तो काम खत्म। नहीं, इंटरनल चेक भी पढ़ना है, अपने इंटरनल ऑडिट के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करने हैं, लेकिन मैं आपको ये भी श्योरिटी देता हूँ कि इनके एडवांटेजेस सिमिलर ही होंगे, डिसएडवांटेजेस भी सिमिलर ही होंगे। क्लियर हो गया? चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं।
सेक्शन सी ऑडिट प्रोसीजर, उसकी डेफिनेशन यानी कि वाउचिंग के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, वाउचिंग किस तरीके से एग्जामिन किए जाते हैं, कैश बुक, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस की वाउचिंग पढ़नी पड़ेगी आपको। ये जो आपका सेक्शन सी है ये आपको टफ लगेगा बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको हर एक पर्टिकुलर एसेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हर एक पर्टिकुलर लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हर एक पर्टिकुलर, चाहे उसमें करंट एसेट्स हों चाहे उसमें फिक्स्ड एसेट्स हों। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो ऑडिटिंग है वो आपको डे 1 से कवरअप करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लियर हो गया? बाकी तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव्स बनते बनते ऑब्जेक्टिव्स कर लो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, है ना, ये तो सेम ही है। यहाँ पर भी आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करनी है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर से, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्लियर हो गया? और यहाँ पर वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है ये पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन सी भी अच्छे से पढ़ना, और मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्लियर? सेक्शन डी ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज, कंपनी के ऑडिटर्स क्या है, उसकी क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर सेक्शन ए में आपने पढ़ा हुआ है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ोगे आप, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवल, ये इतना जो है ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इसमें, ये इतना सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, चाहे उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करी जाए चाहे कुछ भी। फिर ऑडिट कमेटी क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन दिखते हैं हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और स्पेसिफिक एरिया, टैक्स ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, रिसेंट ट्रेंड। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको इस सेक्शन के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने इस सेक्शन से ही 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और मैं आपको इसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर आपने इस सब्जेक्ट में आपने कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखो रिमूवल रेमुनरेशन जो है ये बहुत इजी है, इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ। ये ऑडिट कमेटी भी आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगी। ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स, कंटेंट्स, टाइप्स, ऑडिटर्स सर्टिफिकेट बिल्कुल टफ चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप देखोगे आपको खुद ही पॉइंट इसके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने एक रीड लगाई होगी इसको। तो जो ये है क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेमुनरेशन, राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटी, ये आप ये भी जो ये टॉपिक्स हैं ये भी बहुत ईजी हैं, और ये कभी भी ऐसे नहीं आएगा आपको 10 मार्क्स में कि रिमूवल के बारे में बताओ, आपको ये इकट्ठा भी आ सकता है, रिमूवल, रेमुनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो कुछ ऐसे तरीके से। जहाँ फिर हमारे टाइम क्वेश्चन आया था, हमें उन्होंने सीधा बता दिया था कि ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी पर नोट लिखो सीधा, फिर आपको ये सारा कवरअप करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ये तो करना अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये 2 अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप रिसेंट ट्रेंड में ये दोनों लिख कर आ सकते हैं, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, क्योंकि इसी का पार्ट है रिसेंट ट्रेंड का। क्लियर हो गया? और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कौन से सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन नहीं आता एश्योरेंस स्टैंडर्ड का, तो गो फॉर सेक्शन ए, कि आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो फिर तो नहीं हो सकता। फिर मैं आपको कहूँगा कि सेक्शन बी ही आपका एक ऐसा सेक्शन रहेगा जिससे आप 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया? और किसी ने अगर डी सेक्शन अच्छे से पढ़ा है तो वो तो यहीं से अटेम्प्ट करेगा 2 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके नोट्स भी बहुत अच्छे बनेंगे, और आपका जो वहाँ पर लेंथ जो है पेपर की वो भी बहुत अच्छी बनेगी। क्लियर है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो सिलेबस में नहीं है इस बार, क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे।